इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज फिर हम एक राजनीतिक खबर लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का एक कहें तो ग्रुप, क्योंकि आजकल हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस और रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की कांग्रेस अलग अलग अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी हिसार में 20 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसी को लेकर आज पूरी टीम यहाँ पे इकट्ठी हुई है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हम बातचीत करेंगे। पूर्व विधायक है प्रोफेसर रामभगत शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, किस पर्पज के लिए आज इकट्ठे हुए हो? हमारी 20 अगस्त को विपक्ष आपके समक्ष जो कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है उसकी एक बहुत बड़ी रैली हिसार में होने जा रही है जी। उसके लिए भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे सांसद हैं रोहतक से, वो 12 तारीख को 11 बजे यहाँ नारनौंद पहुँचेंगे जी। उसका रूपरेखा तैयार करने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए हम यहाँ पर सभी साथी इकट्ठे हुए हैं उस रैली की तैयारी के लिए। जी, जो आपके कार्यक्रम होते हैं ना पार्टी के, उसमें साफ जाहिर होता है कि गुटबाजी है कांग्रेस में। तो आप जैसे आज यहाँ पे इकट्ठे हो, आप भी आज एक अलग हुड्डा ग्रुप के है ना, वही नेता इकट्ठे हुए हैं, जबकि नारायण दल के में और भी नेता काम कर रहे हैं। सभी को पता है कि पार्टी की विपक्ष आपके समक्ष रैली 20 अगस्त को है और यहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नारायण दल के मैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वही कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता कोई नज़र ही नहीं आता। आज जो यानी पिछले 10-12 साल से 18 साल से आप देख रहे हो, जो कार्यकर्ता आपको नज़र आते हैं वो यही कार्यकर्ता हैं, बाकी कोई नहीं आता। उसमें जो है हमारा वो नहीं है, उनकी सोच है आज हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे और हमें मालूम है वो भाई भी इस रैली में आदमी लेकर जाएंगे जो यहाँ किसी कारण से हम मौजूद नहीं हैं। गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस नारायण दल के में पिछले 50 सालों से नहीं जीत पाई है। पिछली दफा भी कांग्रेस के प्रत्याशी का बड़ा बुरा हाल रहा है। गुटबाजी ने वो टिकट जो है कई बार बगैर सर्वे के दी जाती है, सिफारिशों से दी जाती है जी। और उसका कारण भी ये है कि जो हल्के के अंदर अच्छी मेहनत करने वाला आदमी होता है और उसी को ज़्यादा जो है जीतने के चांसेस होते हैं। तो गुटबाजी की कोई बात नहीं है, गुट नहीं है, यहाँ पर कोई गुट नहीं है। नारायण दल का इस बार जो इतिहास बनाएगा, आज तक इस मौजूदा स्वरूप में हल्का नारायण से कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता है, लेकिन इस बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी गुट का कोई भी कैंडिडेट आता है और जो हुड्डा साहब का आशीर्वाद लेकर आएगा वो कैंडिडेट हर हालत में एक थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेगा और नारायण दल के अंदर इतिहास रचेगा। जी, अलग अलग उम्मीदवार हैं। डॉक्टर अजय चौधरी है जो कि कहते हैं टिकट मेरी जेब में है, मैंने चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार तो टिकट मिलने के बाद होते हैं जी। ये तो टिकटार्थी हैं। ये सारे टिकटार्थी बैठे हुए तेरे आपके सामने जो मेरे भाई बैठे हैं सारे टिकटार्थी हैं जी। तो ये मान कर लेना कि वो उम्मीदवार है, डॉक्टर जो उम्मीदवार है, राम भगत उम्मीदवार है, जस्सी पेटवाड़ उम्मीदवार है, ओम प्रकाश झंडा उम्मीदवार है, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीदवार तो वो होगा जो हुड्डा साहब का आशीर्वाद लेके ने यहाँ पर मैदान में नामांकन करेगा। जिसको हुड्डा साहब का अगर आशीर्वाद नहीं मिलता है तो उसके कैंडिडेट की आप मदद नहीं करोगे? मदद में हुड्डा साहब का आशीर्वाद से ही आएगा कैंडिडेट हुड्डा साहब के आशीर्वाद से ही आएगा। जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम प्रकाश झंडा भी है। झंडा साहब, ये बताइए, जो कांग्रेस पार्टी है ना, अलग अलग गुटों में काम कर रही है। मैं इस बात को नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी अलग गुटों में काम नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो है हमारे उदय भान जी के नेतृत्व में और यशस्वी नेता लोकप्रिय साहब पिछली दफा भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार को यहाँ पे हुड्डा साहब के आए थे, उन्होंने उसका प्रचार भी किया था, उसके बावजूद भी 10,000 वोट नहीं करो। वो कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। अब जो कुछ परिस्थितियां रही है ऐसी कोई बात नहीं, वो उम्मीदवार भी मजबूत था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि वो उस टाइम में नहीं बात बन सकी। जी, डॉक्टर कुलवंत मौर्य जी, डॉक्टर साहब ये बताइए, जो अब की बार का जो चुनाव है आप किस रूप में देख रहे हैं? अब की बार तो देखो ऐसा है जी, जो दीपेंद्र हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा है जी, एक तरफा लहर है। मतलब किसी को भी जो भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद लेकर जो टिकट लेके आएगा वही विजय होगा। और ये सराउंडिंग जितने भी हल्के हैं इनमें तो ये मान के चलो आप एक तरफा जीत हो। जी, नारायण हल्के में रणदीप जी हैं, उनके गुट के भी दिलबाग ढंडा जी तैयारी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा गुट के हैं डॉक्टर अजय चौधरी, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो सब वो रेस से बाहर हैं। ये रेस से बाहर नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, सब कांग्रेस पार्टी का ही तो काम कर रहे हैं, कोई वो थोड़ा। यानी ये तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी बिखराव के उस पर खड़ी है। कोई बिखराव कहाँ से हो गया? वो भी कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हो, तो जो टिकट मिलेगी उस टाइम क्या वो नहीं। मैं आपकी बात पे कोई बड़ा कर रहा हूँ कि हुड्डा साहब का आशीर्वाद जो लेके आएगा, उनको हुड्डा साहब का आशीर्वाद उनको तो नहीं मिला। तो हुड्डा साहब का आशीर्वाद इसलिए ना, 10 साल मुख्यमंत्री उन्होंने जनता के काम करे हैं
तो उसका आशीर्वाद है। सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। आज एक तरफा मान लिया आप पब्लिक के जो डिमांड है, पब्लिक की जो आवाज़ आ रही, फीडबैक है जो पब्लिक का, वो यही है कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो 10 साल के काम थे, दीपेंद्र हुड्डा की जो मेहनत है, आज रात के 2-2 बजे तक फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो मेहनत है उनको देखते हुए तो यही चीज़ कहेंगे, लोग भी यही कहेंगे। जी जस्सी पेटवाड़ हैं जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जस्सी पेटवाड़ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। जस्सी जी, आप आज एक कार्यक्रम के तहत बैठे हो कि भाई दीपेंद्र जी के यहाँ पे नारनौल में पहुँचने हैं, तो यहाँ पे गुटबाजी नजर आ रही है। नहीं, कुछ लोग इसको गुटबाजी का नाम देते हैं और मैं इसको आस्था का नाम देता हूँ जी। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत लंबे समय तक शासन किया है, चाहे देश और प्रदेश की बात कर लें। सारे जब एक क्षेत्रीय पार्टी होती है उसमें भी लोगों के नेता अलग अलग होते हैं। कोई दीपेंद्र हुड्डा जी को, जैसे कांग्रेस में अब कोई दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, कोई हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, कोई शैलजा जी को मुख्यमंत्री जस्सी पेटवाड़ किसको मुख्यमंत्री देखना चाहता है? सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। और मुख्यमंत्री हुड्डा साहब अपने काम के दम पर बनेंगे और हुड्डा साहब जिसको आशीर्वाद देंगे वही विधायक बनेगा, और जब जो जिसके विधायक जिसके ज्यादा साथ होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। जस्सी पेटवाड़ की एक भी चर्चा है कि वे सबसे फील्ड में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलेगी, ठीक है, नहीं चुनाव पक्का लड़ूंगा। मैं तो ज्वाइन की थी, उस दिन भी कहा था जी कि मैं तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे लिए हुड्डा साहब सबसे बड़े हैं जी। मैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में काम करता हूँ। रही बात, ये एक ऐसा हल्का है, यहाँ स्वाभिमानी लोगों का हल्का है, ये नारनौल हल्का, ये टिकट से ज़्यादा कैंडिडेट के काम पे, कैंडिडेट की मेहनत पे वोट देने का काम करते हैं। अगर अकेली कांग्रेस की बात करूं तो 52 साल से कांग्रेस का विधायक क्यों नहीं है फिर यहाँ पे? 52 साल से हार रही है। पिछली, अब आपने एक सवाल किया था, बिल्कुल मैं उस सवाल पे ध्यान दे रहा था कि पिछली बार भी टिकट आई थी जी। चौधरी बलजीत सियाग जी बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने, मैं आपको कह रहा हूँ ना, स्वाभिमानी हल्का है, यहाँ के लोगों ने एक व्यक्ति कैप्टन अभिमन्यु को हराने के नाम पे वोट दिया। दादा गौतम 3 महीने पहले टिकट ले आए, 90 दिन पहले टिकट ले आए। दूसरी टिकटें बिल्कुल चंद समय में आके मिली, आखिरी नामांकन के आखिरी दिन टिकटें बटी हैं दूसरी पार्टियों की। इसलिए दादा गौतम को टिकट पहले मिलने का फायदा हो गया और लोगों ने यह तय कर लिया था कि भाई हमने हर हालात में कैप्टन को हराना, और जो कैप्टन को हराएगा उसी को हम वोट देंगे। तो दादा गौतम लोगों में घूम के उन्होंने अपना माहौल पहले बना लिया था, इसलिए दादा गौतम जीत के। ये हल्का तो कैंडिडेट की मेहनत और हुड्डा साहब के, जिस कैंडिडेट के ऊपर हुड्डा साहब का आशीर्वाद होगा वो ही विधायक यहाँ से आप बनेगा। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हो, आपकी बार लोगों का मूड क्या है? लोगों का मूड, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, 36 बिरादरी का मूड इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो 10 साल में हुड्डा साहब ने जो काम किए हैं, अगर आज एक कोई भी नेता, जैसे हमारे सीनियर नेता गिना रहे थे, कोई भी नेता जब फील्ड में जाके हुड्डा साहब के काम गिनाने लग जाता है तो जनता भावनात्मक रूप से भी और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से जनता ये चाहती है कि भी कैसे न कैसे इस बीजेपी से उनका पीछा छूटे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान आए प्रदेश की, और एक बार फिर 36 बिरादरी के काम बने। और खासकर नौजवानों की, अब हरियाणा में आप बात कर लो, 3.5 साल से सरकारी भर्ती नहीं निकली है, कोई नई भर्ती नहीं हुई है, लेकिन हुड्डा साहब के समय में लाखों रोजगार युवाओं को मिले। जी जिला पार्षद दिनेश चौरान भी हमारे बीच में है। दिनेश चौरान जी से बातचीत करेंगे हम। दिनेश चौरान जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में। स्वागत है। दिनेश जी बताइए, जो कार्यक्रम होने जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा 20 तारीख का, इसमें एक तो दूसरा गुट है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, बिल्कुल अलग गुट है, क्या ये सही है? ना कोई गुटगाट नहीं है, वो सारे कांग्रेस मजबूत इसी वजह तो होने लग रही है, सब अलग अलग काम करने लग रहे हैं। सब का एक ध्येय है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। जी आज भी इस कार्यक्रम में बैठे हैं 2-3 टिकटार्थी और हैं जो कि अपने लेवल पे अपने यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया? तो ये तो देखो, मतलब उनका मर्जी है, वो आए ना आए, मतलब ये तो न्योता तो हमारे जो बिट्टू लोहान जी हैं सब तक दिया हुआ इनने। नहीं, कांग्रेस पार्टी की अगर रैली हो रही है हिसार जिले में हो रही है, हिसार जिले में वो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी रैलियां भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी दरकिनार हैं वो। ना दरकिनार कोई नहीं हो रहा, सारा भाईचारा है, कांग्रेस मजबूत इसी वजह तो होने लग रही है, सब अलग अलग तरीके काम करने लग रहे हैं, करण तो कांग्रेस खातर लग रहे हैं, सारे काम मजबूत तो कांग्रेस। आपने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है, अच्छे मार्जिन से जीता है, क्या दिनेश चौरान भी टिकट की दौड़ में है? टिकट की दौड़ में के गोज में कह रहा हूँ मैं टिकट ये तो टिकट तो टाइम पे मेरा फटेगा, कोई दिक्कत यानी नहीं। पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव लड़ोगे? हाँ 100% लड़ाई। जी ये देखिए, अलग अलग आज अगर कहें तो हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जो नारनौल हल्के के नेता थे वो आज एक मंच पे बैठे हुए हैं।
तभी अब हमने इनसे अलग अलग तरीके से बातचीत की है। भविष्य में भी हम इनकी जो बात है, इनके अंदर की भावनाएं हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।